2024 चुनाव की लड़ाई, लोकसभा चुनाव की लड़ाई छठे चरण के मतदान के हिसाब से देखी जाए तो अब आखिरी की तरफ आगे बढ़ रही है। मात्र 1 घंटे की वोटिंग बची है। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगातार दम लगा रहे हैं यहाँ के वोटर्स। कुछ राज्यों में अच्छी वोटिंग, जैसे कि पश्चिम बंगाल, जहां पर 70% से ऊपर वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि राजधानी दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर वोटिंग जरूर हो रही है, लेकिन देश का दिल दिल्ली वोटिंग के मामले में फिसड्डी साबित हुआ है। 44 दशमलव कुछ प्रतिशत के आसपास वोटिंग परसेंट दर्ज किया गया। ऐसे में न्यूज इंडिया आप सबसे अपील करता है कि आखिरी घंटा है और ये 60 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। अभी तक अगर आपने वोटिंग नहीं करी है तो घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि ये मौका अगर चूक गए तो 5 साल पछताएंगे और इतना पछताएंगे कि किसी को कोस भी नहीं पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ चुका है। वोटिंग परसेंटेज में पश्चिम बंगाल सबसे आगे। 3 बजे के वोटिंग परसेंटेज में पश्चिम बंगाल सबसे आगे चल रहा है। अब तक ऑल ओवर अगर 58 सीटों की बात की जाए तो 58 सीटों पर 49.20% मतदान दर्ज किया गया है। 3 बजे तक सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 70.19% मतदान दर्ज किया गया है, तो वहीं दिल्ली में सबसे कम 44.58% मतदान दर्ज किया गया है। तो वोटिंग परसेंटेज आपको न्यूज इंडिया बता रहा है कि किस तरीके से दोपहर को 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, तो वहीं दिल्ली में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है। देखिए, 1 बजे के आसपास जब मैं आपको बता रही थी, हम लगातार लाइव बुलेटिन ग्राउंड से कर रहे थे, उस दौरान हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल का तो उत्साह हाई है, लेकिन ओडिशा में वोटिंग स्लो चल रही है। लेकिन अब ये कहानी उल्टी पड़ गई है। पश्चिम बंगाल का वोटिंग परसेंटेज तो हाई है, लेकिन दिल्ली में वोटिंग परसेंट स्लो हो गया है। यानी कि जनता जनार्दन और आप मतदाता ही इस वोटिंग परसेंटेज में फ्लक्चुएशन लेकर आते हैं। यही वजह है कि न्यूज इंडिया आपसे अपील कर रहा है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। 58 सीटों का कुल अगर आप मत प्रतिशत जानना चाहें तो 49.20% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। और चलिए, अब लोकसभा चुनाव में 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस बीच 4 महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन दिग्गजों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्होंने आज लोकतंत्र के पर्व में अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, अब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख पा रहे होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि आज पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आप देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी देख पा रहे होंगे। इन तस्वीरों में जगदीप धनखड़ भी वोट देने के लिए पहुंचे हैं। इसी दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ नजर आ रही है। तस्वीरों में अपने मत का प्रयोग करने सेना के प्रमुख भी पहुंचे हैं। इसके बाद आपको सीडीएस प्रमुख भी अपने मत का उपयोग किया है। तो देखिए, 4 महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना वोट डाला है। देश के उपराष्ट्रपति ने भी, जगदीप धनखड़ ने भी अपना वोट डाला, अपनी पत्नी के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। तो लोकसभा चुनाव के लिए सभी 58 सीटों पर आज सुबह से ही मतदान हो रहा है। तो वहीं चलिए, अब आपको कुछ ऐसे बयान सुनाते हैं जो प्रभाव भी डालते हैं और आपको सुनने जरूरी भी हैं। चाहे वो रामनाथ कोविंद हो या फिर जगदीप धनखड़ या फिर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, साथ में गोपाल राय, स्वाति मालीवाल, अलग अलग लोगों की क्या है राय, कौन क्या कह रहा है, कितना प्रभाव डाल रहा है, सुनिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर हम सबको गर्व है और इसलिए मैं चाहता हूं कि देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर हम सबको गर्व है और इसलिए मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, विकसित भारत के लिए हर देशवासी अपने मत का प्रयोग करे। दायित्व भी है
ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। और मैं जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग। मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत। I encourage all our people, particularly the young people of our state, to exercise their democratic franchise and to vote. I expect a great victory for the Biju Janata Dal, both in the Assembly and Parliament elections. We will form a solid government in the state to serve the people. कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र की मजबूती हमारे मतदान में है। ये अवसर 5 साल में एक बार आता है, इसलिए देश के भविष्य के लिए, लोकतंत्र और संविधान की मजबूती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आज लोकतंत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। मैं सबसे अपील करती हूँ, ज़रूर बाहर आकर अपनी वोट डालें और ख़ासकर मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो अपना बहुकीमती वोट ज़रूर डालें। इस देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, छठे चरण का चुनाव है, सुबह से ही मतदान हो रहा है और आखिरी का 1 घंटा बचा हुआ है। ऐसे में तमाम दिग्गज भी पहुंचे हैं, तमाम स्टार प्रचारक भी पहुंचे हैं। तो चलिए इस बीच आपको सुनवाते हैं उन लोगों ने क्या कुछ कहा है, अपने मत का प्रयोग करने के बाद क्या कुछ की है जनता से अपील। दुनिया के लिए अजूबा है, कितनी संख्या में लोग मत करते हैं। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर हम सबको गर्व है और इसलिए मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, विकसित भारत के लिए हर देशवासी अपने मत का प्रयोग करें। और मैं जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग। मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत। आज लोकतंत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। मैं सबसे अपील करती हूँ, ज़रूर बाहर आकर अपनी वोट डालें और ख़ासकर मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो अपना बहुकीमती वोट ज़रूर डालें। इस देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत ज़रूरी है। I encourage all our people, particularly the young people of our state, to exercise their democratic franchise and to vote. I expect a great victory for the Biju Janata Dal, both in the Assembly and Parliament elections. We will form a solid government in the state to serve the people. तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली और हरियाणा 2 ऐसे राज्य जिस पर थी सभी की निगाहें, 2 ऐसे राज्य जिनकी सभी की सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है। बात देखिए हरियाणा की करते हैं। हरियाणा के 10 की 10 सीटों पर आज वोटिंग हुई। 10 सीटें, 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। हर एक तस्वीर में तासीर एक सी नजर आएगी। लोग वोटिंग कर रहे हैं और अपने अधिकार पर गर्व कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, क्योंकि मेरा वोट मेरा अभिमान है। ये वो शक्ति है जो आम और खास सबको देती है बराबर का अधिकार।
तो हरियाणा की ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से हर एक सीट पर, फिर चाहे वो रोहतक हो, अंबाला हो, कुरुक्षेत्र हो, भिवानी, महेंद्रगढ़ हो, सिरसा हो या फिर अन्य सीटें, सभी पर वोट कास्ट किए गए। लोगों को उत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने भी अच्छे खासे प्रबंधन किए थे और दूसरी तरफ लोगों की उंगली पर लगी स्याही एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों से भी बढ़कर बड़ा प्रयास है। यानी कि आप ही अपनी मदद कर सकते हैं, अपनी उंगली पर स्याही लगाइए, अपना भविष्य बनाइए। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें क्रिकेटर पहुंचे हैं मत डालने के लिए, अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। तो देखिए आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख पा रहे होंगे। महेंद्र सिंह धोनी भी आज अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे, पोलिंग बूथ पर अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो 3 क्रिकेटर हैं जो कि पहुंचे हुए हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। न केवल आज आम जनता बल्कि राजनेता, अभिनेता, क्रिकेटर सभी पहुंचे हुए हैं ताकि अपने मत का इस्तेमाल किया जा सके पोलिंग बूथ पर पहुंच करके। और जनता से भी यही अपील की जा रही है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रहा है, गर्मी का देखने को मिला। अब देखिए आप 3 तस्वीरें देख पा रहे होंगे। कपिल देव को आप देख पा रहे होंगे, पूर्व क्रिकेटर है, पूर्व कप्तान को भी आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में। महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर भी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, पूर्व क्रिकेटर है। तो ये 3 स्टार क्रिकेटर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कपिल देव, गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी आज पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर और वोट डालने के बाद जब मीडिया से रूबरू हुए तो तीनों ने यही अपील की है, तो हमने तो वोट कर लिया है, हमने वोट कर लिया है, अब आपकी बारी है। देखिए लोकतंत्र का पर्व है, इसमें यही कहा जाता है कि अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, आपकी पावर आपके ही हाथ में है और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपने मत का इस्तेमाल करना, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना। तो ये 3 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं उन क्रिकेटरों की। ये फिलहाल 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने कई तस्वीरें आपको दिखाई, उन स्टार प्रचारकों की तस्वीर भी दिखाई, उन दिग्गजों की भी तस्वीर दिखाई, खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी तस्वीरें हमने दिखाई जो कि पोलिंग बूथ पर आज पहुंचे थे। आज का चुनाव, छठे चरण का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव है। 58 सीटों पर वोट डाली जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबकी निगाह यहाँ पर दिल्ली पर टिकी हुई है क्योंकि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें आती है और सातों की सातों सीटों पर आज ही मतदान है। इसके अलावा अगर हरियाणा का जिक्र किया जाए तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें आती है, सभी की सभी सीटों पर आज के दिन मतदान है। फिलहाल मौजूदगी हमारी सोनीपत में है तो यहाँ पर भी जो वोटरों में उत्साह है वो चरम पर है। हालांकि अभी 1 घंटे का समय ही बचा हुआ है तो ऐसे में अब जो वोटर्स है वो नहीं यहाँ पर पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे, लेकिन सुबह सवेरे तो देखिए खेल के मैदान में बल्ला चलाने वाले को आपने देख लिया कि किस तरीके से वो उंगली पर स्याही का निशान लगा करके आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। वैसे तो मैदान में करते हैं लेकिन आज ईवीएम का बटन दबाकर कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी पीछे नहीं है। 3 ऐसे अधिकारी जो नजीर बने हैं, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिनमें आप देख पाएंगे कि जो आपकी सेवा में तत्पर रहे वो लोकतंत्र की सेवा में भी तत्पर हैं और ईवीएम का बटन दबाते नजर आए हैं। मेरे लिए गर्व का विषय है और हर वोटर को पूरे कंट्री में संशय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन जरूर क्या प्ले है इसमें, क्यों ऐसा होता है, क्यों शंकाएं पैदा की जाती हैं, इसके बारे में एक दिन खुलासा करेंगे और खुलासा करके सबको बताएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो शायद हमारी वोटिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि पता नहीं ईवीएम ठीक है कि नहीं है, पता नहीं वोटिंग की लिस्ट ठीक है कि नहीं है, पता नहीं नंबर तो नहीं बढ़ा दिया वोटिंग का। इन सब का जवाब कल तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम भी देंगे लेकिन एक दिन। और मॉर्निंग से ही जहाँ पे भी मैंने गया, there's great enthusiasm among our staff also and among the voters also. So we look forward to a peaceful day of polling
and we encourage everyone to exercise their right to vote. Smooth, free and fair election कराने के लिए कई महीनों से तैयारी चल रहा है और आज उसका एक important culmination है. तो I would appeal to everyone to exercise their right to vote in large numbers. अभी मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. सभी जनपद वासियों से, जनपद प्रयागराज के वोटर से मेरी ये अपील है कि हम आइए आज के दिन अपने घरों से बाहर निकलें, अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं. वोट देना हम सभी लोगों का कर्तव्य है और आइए आज के दिन, आज 25 मई को जिस दिन यहाँ पर वोटिंग हमारे जनपद में की जा रही है, हम सभी लोग मिलजुल कर अधिक से अधिक वोटिंग करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें. और चलिए अब आपको 12 तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं. 12 वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें तमाम दिग्गज राहुल गांधी, मेनका गांधी, अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल और कई तमाम दिग्गज पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर, अपने मत का इस्तेमाल किया. तो देखिए, आप कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, अपनी मां सोनिया गांधी के साथ पहुंचे हैं और अपने मत का आज इस्तेमाल किया है, वोट डाली है और वोट डालने के बाद जनता से अपील की आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए. इसके अलावा तस्वीरों में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी देख पा रहे होंगे, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को भी देख पा रहे होंगे, हरदीप सिंह पुरी, बासुरी स्वराज, मनोज तिवारी. आपको बता दें कि मनोज तिवारी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट भी और चुनावी मैदान में भी है. बासुरी स्वराज भी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है और चुनावी मैदान में भी है. नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, भी इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे. मनोहर लाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे. नवीन जिंदल और नवीन पटनायक. नवीन जिंदल आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी के कैंडिडेट है. नवीन पटनायक छठे चरण के मत का, अब छठे चरण में अपने मत का प्रयोग किया. ये 12 अलग अलग उन दिग्गजों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने छठे चरण में वोट डाला है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी मां के साथ पहुंचे हैं और देखिए, तमाम दिग्गज ऐसे हैं जिन्होंने वोट डालने से पहले भगवान का आशीर्वाद भी लिया है. तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से तमाम वो खास लोग वोट का इस्तेमाल करते नजर आए, मतदान का इस्तेमाल करते नजर आए. लेकिन लोकतंत्र की जो महाशक्ति है, महापर्व है, इसकी एक खासियत जानते हैं, जितनी शक्ति उनके पास, जितनी शक्ति उनकी स्याही में, उतनी आपकी भी. यानी कि आप जनता जनार्दन हैं. आपके आदेश के बिना निर्देश कोई हो ही नहीं सकता और आप जिसको निर्धारित कर देंगे, आदेशित कर देंगे, वही जाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में विराजमान होगा आपका प्रतिनिधि बनकर. तो 18 अहम तस्वीरें आम लगती हैं लेकिन बेहद खास हैं, क्योंकि जनता चाहे तो अर्श पर पहुंचा दे और जनता चाहे तो फर्श पर गिरा दे. ये 18 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग सीटों की. चेहरे आपके और चलिए अब ग्राउंड जीरो का भी रुख कर लेते हैं. ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं. सबसे पहले दिल्ली लिए चलते हैं. दिल्ली से हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ी हुई है. सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़े हुए हैं. लेकिन सबसे पहले रुख करते हुए भावना सिसोदिया का. भावना, दिल्ली में किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अब कुछ ही मिनटों का वक्त बचा हुआ है कि फिर उसके बाद वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन सुबह से ही हमने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से उत्साह था लोकतंत्र के पर्व को लेकर के. भावना, तो देखिए, भावना की आवाज नहीं मिल पा रही है, कुछ तकनीकी कमी है. भावना से फिर एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब रुक करते हैं सुल्तानपुर का. सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़े हुए हैं. नीरज, सुल्तानपुर में किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं? जनता का क्या मिजाज नजर आ रहा है, क्या है मूड?
शुरू में जो उत्साह देखने को मिला था वोटर्स में, वो बाद में धीरे धीरे काफ़ी कम हुआ और अब देखिए इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं और यही हाल 3 बजे से है। अब तक का जो 3 बजे का वोटिंग प्रतिशत आया है वो 45% के आसपास है और 2019 में जो वोटिंग प्रतिशत था वो 55% के आसपास रहा था। यानी कि अब जब लास्ट वोटिंग प्रतिशत आएगा यानी 6 बजे के बाद का, तो कमोबेश इसी के आसपास रहेगा। देखिए तमाम लोग अपने मत का प्रयोग करके जा रहे हैं और ये वोटिंग ही ऐसी ताकत है जो कि भारत के सबसे ताकतवर व्यक्ति के पास भी होती है, सबसे कमजोर व्यक्ति के पास होती है। यानी कि जो अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है वही अधिकार एक आम आदमी के पास होता है। ये होती है वोटिंग की ताकत और लोग इसको पहचाने, अधिक से अधिक वोट करें, ये लगातार न्यूज़ इंडिया अपील करता है। लेकिन लगता है कि करीब 60% के आसपास ही जो मतदान है वो हो पा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है और इस बार भी ये माना जा रहा है करीब 56 से 57% तक रहेगा। हम बात भी करते हैं जो यहाँ पर वोटर्स हैं, अपने मत का प्रयोग किए हैं। सुल्तानपुर में क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ सोचकर मतदान कर रहे हैं कि अपनी ताकत को जो इस्तेमाल आज आपने किया है सबसे ज़्यादा? विकास करने के लिए। विकास करने के लिए। और ठीक है नीरज, अब यमुनानगर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में मौजूदगी है सहयोगी वीना अरोड़ा की। वीना, यमुनानगर की स्थिति क्या देख पा रही हैं आप? क्या तस्वीरें नजर आ रही है यमुनानगर में? यमुनानगर में सबसे ज्यादा 12% जो है मतदान हुआ है। लेकिन अगर अब हम 6 बजने वाले हैं, अगर हम बात करें पूरे हरियाणा की, तो लगभग 55% के आसपास जो मतदान हो चुका है। लेकिन सुबह की अगर बात करें तो सुबह जो वोटर्स बड़े उत्साह में थे, अपने घरों से निकलकर वोट करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि यमुनानगर कई ऐसे इलाके थे, अगर स्कूल्स की बात करें या कई जगह पर ऐसी खुली जगह थी जहाँ पर वोटर्स, जहाँ मतदान केंद्र थे वहाँ पर जो वोटर्स थे उनका इतना मेला लगा हुआ था कि जैसे उनमें कोई उत्साह हो। कहीं ना कहीं हम बात करें तो वोटर्स ने जहाँ पर खुलकर मतदान किया है। लेकिन दोपहर देखिए वीरा देखिए एक चीज और समझना चाहेंगे, 5:30 बजे का वक्त हो चला है, वोटिंग परसेंटेज क्या है यमुनानगर का? बिल्कुल बताना चाहूंगी कि वोटिंग की अगर बात करें तो यमुनानगर में अगर बात करें 70% के आसपास है जो वोटिंग हो चुकी है। लेकिन अभी भी लोग 6 बजने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। लगातार जो इक्का दुक्का लोग हैं वो वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं और अभी भी लोग पर्चियां लेने के लिए जितने भी पोलिंग बूथ के सेंटर्स बने हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, ठीक है वीना, ठीक है। चलिए तो देखिए सुबह से ही वोटिंग हो रही है और अभी कुछ ही मिनटों का इंतजार बाकी है, उसके बाद मतदान खत्म हो जाएगा। जो लोग कतार में लगे हुए वो सिर्फ मत कर पाएंगे, उसके बाद जो लोग बाद में पहुंचते हैं 6 बजने के बाद वो अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। 58 सीटों पर सुबह से ही मतदान हो रहा है। फिलहाल यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा।